आज से तकरीबन 4500 साल पहले जब दुनिया में ना कोई कंप्यूटर था, ना मशीन्स, ना मॉडर्न साइंस, ना टेक्नोलॉजी, तब कुछ लोगों ने ऐसी चीज बनाई जो आज तक दुनिया के सबसे बड़े राजों में शामिल है। तो दोस्तों, जब पूरा वर्ल्ड बेसिक जिंदगी जी रहा था, एक सिविलाइजेशन ऐसे सपने देख रही थी जो आज भी हमारी इमेजिनेशन के बाहर है। मैं बात कर रहा हूँ इजिप्ट की और उसके बेहतरीन इंजीनियर्स की, जिन्हें दुनिया ने भुला तो दिया लेकिन उनका काम आज भी हमारे सामने खड़ा है, एक जीती जागती मिसाल बनके। मैं बात कर रहा हूँ द पिरामिड्स ऑफ गीज़ा की। आज हम एक ऐसी कहानी को एक्सप्लोर करेंगे जो ना सिर्फ हैरान करेगी बल्कि एक सवाल भी छोड़ जाएगी। क्या हम इंसान वाकई कभी इम्पॉसिबल चीज़ें करने में सक्षम थे, या कुछ और था इस कहानी के पीछे? इजिप्ट का सबसे मशहूर पिरामिड द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा, जिसे तकरीबन 2560 बीसी के आसपास बनाया गया था, और सुन के आपके होश उड़ जाएंगे कि इसमें लगभग 23 लाख पत्थर के ब्लॉक्स लगे हैं और हर एक ब्लॉक का वजन 2 से लेकर 15 टन तक का था, और कुछ स्पेशल ग्रेनाइट्स के ब्लॉक तो 70 से 80 टन तक के हैं, यानी एक ब्लॉक का वजन एक बड़े ट्रक से भी ज़्यादा। अब सोचिए, बिना क्रेन, बिना व्हील, बिना हाइड्रोलिक लिफ्ट्स, बिना मॉडर्न पुलिस के 23 लाख ऐसे पत्थर को कैसे एक के ऊपर एक इतनी परफेक्शन के साथ रखा गया। और ये कोई छोटी मोटी बिल्डिंग नहीं थी, ये इतना बड़ा था कि जब तक दुनिया में सबसे पहली ऊंची इमारत द एम्पायर स्टेट बिल्डिंग बनी, तब तक ये दुनिया का टॉलेस्ट स्ट्रक्चर था, और वो भी 3800 साल तक। और ये सिर्फ साइज का मामला नहीं था दोस्तों, पिरामिड्स का अलाइनमेंट इतना प्रिसाइज था कि उनकी मुख्य मुख नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में था, वो भी इस परफेक्शन के साथ कि आज के जीपीएस और लेज़र टूल्स के बिना करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगता है। पिरामिड का हर एक कॉर्नर सिर्फ 1 डिग्री का 360वें भाग के एरर जितना मार्जिन के साथ परफेक्टली अलाइंड है। आज के मॉडर्न आर्किटेक्ट्स जब पिरामिड्स का सर्वे करते हैं तो वो भी हैरान हो जाते हैं कि बिना डिजिटल टूल्स के, बिना इलेक्ट्रिसिटी के, बिना ब्लूप्रिंट के ये सब कैसे अचीव किया गया। तो सवाल उठता है कि ये पिरामिड्स बनाने वाले लोग कौन थे और कैसे किया उन्होंने ये कमाल। बहुत सी थ्योरी सामने आई हैं। सबसे पॉपुलर है रैम थ्योरी, जिसमें कहा जाता है कि एक मैसिव रैम बनाकर पत्थरों को खींचकर पिरामिड तक ले जाया गया था। लेकिन जब इस थ्योरी को डिटेल में स्टडी किया गया तो पता चला कि अगर इतना बड़ा रैंप होता तो बनाने के लिए भी इतने रिसोर्सेज लगते कि एक और पिरामिड बन जाता, और वो रैंप तो पिरामिड से भी बड़ा होता। फिर आई वाटर थियरी, जिसमें कुछ रिसर्चर्स का कहना था कि वर्कर्स ने रेत को गीला किया ताकि फ्रिक्शन कम हो और बड़े बड़े पत्थर इजीली खींचकर ले जाए जा सकें। थियरी का सपोर्ट एक एंशिएंट इजिप्शियन पेंटिंग से मिलता है, जिसमें दिखाया गया है कि वर्कर्स एक स्लेज के आगे पानी गिरा रहे हैं, लेकिन फिर भी कितना भी फ्रिक्शन कम करो, 70 टन का एक ग्रेनाइट ब्लॉक को 150 फीट ऊपर ले जाना बिना किसी हैवी मशीनरी के ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगता है। इसी वजह से कुछ एक्सट्रीम लोग कहते हैं कि शायद एंशिएंट इजिप्शियन के पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी थी जिसका हम आज तक पता नहीं लगा पाए हैं, और कुछ लोग तो सीधा कहते हैं एलियन इंटरवेंशन हुआ था। अब चाहे आप एलियंस में विश्वास करो या ना करो, जब आप पिरामिड्स की प्रेसिजन, कंस्ट्रक्शन स्केल और डिज़ाइन कॉम्प्लेक्सिटी देखते हो तो एक पल के लिए आप भी सोचने पर मजबूर हो जाते हो कि क्या सच में कोई और फोर्स इन्वॉल्व थी। नासा के साइंटिस्ट ने जब ग्रेट पिरामिड का सर्वे किया तो उन्होंने पाया कि पिरामिड का स्पेस 13 एकड़ का है और पूरे बेस में लेवल डिफरेंस केवल आधे इंच का है। आधा इंच का फर्क 13 एकड़ में आज भी अगर हम एक छोटी सी बिल्डिंग बनाते हैं तो एरर मार्जिन्स आ जाते हैं। लेकिन 4500 साल पहले ये परफेक्शन कैसे पॉसिबल हुई? और ये भी ध्यान रहे कि ये सब करते वक्त उनके पास ना कोई मॉडर्न मैथमेटिक्स था, ना लेज़र कटिंग टूल्स थे। फिर भी हर एक स्टोन इतनी एग्जैक्ट साइजिंग में कट किया गया है कि उसमें आप एक ब्लेड तक को नहीं घुसा सकते। इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि ग्रेट पिरामिड सिर्फ एक टॉम्ब नहीं था। हाँ, ट्रेडिशनली कहा जाता है कि ये फारो खुफू के लिए बनाया गया था,
लेकिन पिरामिड के अंदर जो टनल्स और चेम्बर्स हैं उनका डिज़ाइन इतना कॉम्प्लेक्स है कि साइंटिस्ट को लगता है और कुछ भी था। पिरामिड्स में कुछ शाफ्ट्स हैं जो एग्जैक्ट तरीके से कुछ खास तारे जैसे ओरियन कॉन्स्टेलेशन की तरफ पॉइंट करते हैं। क्या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस था या एक डेलिब्रेट एस्ट्रोनॉमिकल अलाइनमेंट था? एंशियंट इजिप्ट के लोगों का एस्ट्रोनॉमी में डीप नॉलेज था और कुछ रिसर्चर्स कहते हैं कि पिरामिड एक तारे का कॉस्मिक एनर्जी रिसीवर था, एक ऐसी मशीन जो अर्थ और कॉस्मोस के बीच में कनेक्शन बनाती थी। और जब हम वर्कर्स की बात करते हैं तो एक और मिसकंसेप्शन क्लियर करना ज़रूरी है कि पिरामिड्स स्लेव्स ने नहीं बनाए थे। लेटेस्ट रिसर्च और आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज ये बताती हैं कि जो लोग पिरामिड बनाने में इन्वॉल्व थे वो स्किल्ड लेबर्स और आर्टिशियंस थे जिनको अच्छा खाना, मेडिकल फैसिलिटीज़, पिरामिड बनाना एक नेशनल प्राइड का काम था। जैसे आज देश के लिए एक सोल्जर लड़ता है, वैसे ही वो लोग अपनी मेहनत से सिविलाइजेशन का सपना पूरा कर रहे थे। सोचिए, एक ऐसी सोसाइटी जिसमें न मोबाइल फ़ोन्स हैं, न इंटरनेट, न 24 घंटे लाइट, उसके बावजूद ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, प्लानिंग और एग्जीक्यूशन जिसमें लाखों लोग एक ही गोल के लिए काम करते हैं, बिना किसी स्ट्राइक के, बिना किसी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के। क्या आज हम ऐसे काम कर सकते हैं? जैसे हम एक फ्लाईओवर बनाना चाहते हैं तो कई सालों तक प्रोटेस्ट, करप्शन और डिलेज होते हैं, लेकिन 4500 साल पहले बिना किसी मॉडर्न फैसिलिटी के पिरामिड बनाए गए और वो भी ऐसे बना कि आज भी दुनिया भर के इंजीनियर्स उसका राज समझने में लगे हुए हैं। आखिर में एक बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या हमने सब कुछ जान लिया है जो हमें जानना था, या पिरामिड अपने अंदर अभी भी कुछ ऐसे सीक्रेट्स छुपाए बैठा है जो आज भी हमें नहीं पता है। रिसेंट स्कैन्स ने इंडिकेट किया है कि पिरामिड के अंदर कुछ हिडन चेम्बर्स हैं जिन्हें अब तक फुल्ली एक्सप्लोर नहीं किया गया है। शायद वहाँ कुछ ऐसी चीज़ें छुपी हों जो पूरा हिस्ट्री का परसेप्शन बदल दें। तो दोस्तों, जब हम पिरामिड्स देखते हैं तो हमें सिर्फ पत्थर नहीं देखना चाहिए, हमें देखना चाहिए इंसानी सपने की ताकत। ये एक जीती जागती मिसाल है कि जब इंसान अपने इमेजिनेशन और डिटर्मिनेशन को मिलाता है तो वो लिटरली कुछ भी कर सकता है। और सबसे इंस्पायरिंग बात ये है कि उन्होंने ये सब कुछ बिना फेम के, बिना वायरल होने के, सिर्फ एक विजन के लिए किया। आज उनका नाम भले हम ना जानते हों, लेकिन उनका काम दुनिया को हमेशा याद रहेगा। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि ये कहानी आपके दिमाग को हिला गई तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। कमेंट में बताइएगा कि आपका फेवरेट पिरामिड फैक्ट क्या था, और सबसे ज़रूरी बात, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आगे हम ऐसी ही और जॉ ड्रॉपिंग, दिमाग हिला देने वाली कहानियाँ लेकर आने वाले हैं। तब तक याद रखिएगा, ड्रीम बिग, बिल्ड बिगर, जैसे 4500 साल पहले एंशिएंट इंजीनियर्स ने किया था। तो इसी के साथ मैं आपसे विदाई लेना चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।